स्टाफ बहुत सफ़र कर रहा है और स्टाफ से ज़्यादा जो है पेशेंट केयर जो है सफ़र कर रही है। तब अगर 100 बेडेड था तो अब 500 बेडेड है, 600 बेडेड है। तो अगर आपने बेड तो बना दिए, लेकिन अगर स्टाफ उतने का उतना ही है तो फिर वो जो सारी कमियां हैं वो पूरी कैसे होंगी। एक अकेला बंदा या 2 बंदे ये चीज़ नहीं कर सकते। एक बंदा अकेला 50 पेशेंट्स देखेगा, वो कितना देख सकता है। कोविड में काम किया जब लोग अपने ही रिलेटिव्स को, अपने ही ओल्ड एज पेरेंट्स को यहाँ पे छोड़कर जा रहे थे, हफ्तों हफ्तों तक पूछने नहीं जाते थे, उस टाइम यहाँ पे अपने घरों को छोड़कर हम लोगों ने यहाँ काम किया है। नमस्कार। आज हम नॉन गेस्टेड एम्प्लॉइज़ जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ में काम कर रहे हैं, आज फिर हमने अपनी रिक्रूटमेंट रूल्स की जो मांग है उसके समर्थन में यहाँ पे एक प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं आपको बताता चलूँ कि आज पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर के अंदर नर्सेस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और हमारी जो नर्सेस हैं, जो हमारी सिस्टर्स हैं, उनकी जो निस्वार्थ सेवा है, जो उनका त्याग है, जो उनका समर्पण है, इसके लिए पूरी दुनिया में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और समाज के डिफरेंट वर्ग जो हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं, वो उनको सम्मानित कर रहे हैं। पर ये बड़े दुख और बड़ी पीड़ा की बात है कि हमारे जम्मू कश्मीर में हालात ऐसे हैं कि आज मजबूरन हमारे इस मेडिकल कॉलेज के अंदर नर्सेस को ये जो नर्सेस डे है, इसको ब्लैक डे की फॉर्म में ऑब्ज़र्व करना पड़ रहा है। आज हमारी सभी सिस्टर्स ने यहाँ पे ब्लैक बैजेस पहने हैं। आज का जो नर्सेस डे है 2026 का, इसको हम ब्लैक डे के फॉर्म में के रूप में हम लोग यहाँ पे आज इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारी जो नाराज़गी है सरकार से ये है कि हम सिर्फ अपने अधिकारों की बात नहीं करते, हम अपनी ज़िम्मेदारियों की भी बात करते हैं। हम पिछले 6.5-7 सालों से सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारे जितने भी नॉन गेस्टेड मुलाजिम हैं, हमारे जितने भी नए जो मेडिकल कॉलेजेस जम्मू कश्मीर में बने हैं, उन सभी जो नॉन गेस्टेड एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए रिक्रूटमेंट रूल्स फ्रेम होने चाहिए। और ये रिक्रूटमेंट रूल्स बनेंगे तो ये एक रोड मैप बनेगा। ये रोड मैप बनेगा हमारी प्रमोशंस का, ये हमारी रोड मैप बनेगा हमारी पे नॉमिनीज़ का, ये हमारी सुविधाओं का रोड मैप बनेगा। और मैं बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही दुख की बात है कि जो नर्सेस इतने उत्साह के साथ, एक सेवा भाव के साथ इस प्रोफेशन को ज्वाइन करती हैं, जिन्होंने कोविड जैसी सिचुएशन में, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में, जिन्होंने फ्लड लाइक सिचुएशंस में समाज की इतनी सेवा की, दिन रात समाज को अच्छी सेहत मिले, समाज में स्वास्थ्य को सुरक्षित करने के लिए सेवा भाव से काम किया, आज उनको यहाँ पे ब्लैक डे ऑब्ज़र्व करना पड़ रहा है। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द सरकार इसको सीरियसली ले और हमारे नॉन गेस्टेड मुलाजिमों के जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, जो सर्विस रूल्स हैं, उनको फ्रेम किया जाए। सर, अगर आपकी मांगे जो है वो पूरी नहीं की तो स्ट्राइक की भी देख रहे हैं। आज हमारी स्ट्राइक का दूसरा दिन है। अभी हमारी फिर आपस में बातचीत होगी। हम प्रशासन के साथ टच में हैं, हम अपनी बात उनसे कह रहे हैं। अगर आपको हमारे सारे मतलब जो हमारे जो नॉन गेस्टेड एम्प्लॉइज़ है जीएमसी कठुआ में, जैसे अभी रजौरी में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, डोडा में भी प्रोटेस्ट है, डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो अगर हमारी बातों को नहीं माना जाएगा तो हम इसको इनडेफिनिट मोड पे लेके जा सकते हैं। मतलब जब तक के रिक्रूटमेंट रूल्स फाइनल नहीं होंगे तब तक हम इसको इनडेफिनिट मोड पे लेके जा सकते हैं। यही हमारी सरकार से मांग है कि आपने बताया, रंजीत सर ने बताया, हर किसी ने यहाँ पे बताया कि हम लोग यहाँ पे किस लिए इकट्ठे हुए हैं। तो ये है जो मुद्दा है हमारा, जो है सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स का है कि यहाँ पे जो है 6-6, 7-7 साल, इनफैक्ट किसी को 8 साल, 9 साल, 10 साल भी यहाँ पे लोगों को हो गए हैं, बट अभी तक जो है जो जहाँ था वो वहीं पर है। किसी को प्रमोशन नहीं मिल रहा है, कोई रूल्स नहीं बन रहे हैं, जिसकी वजह से जो है स्टाफ बहुत सफ़र कर रहा है और स्टाफ से ज़्यादा जो है पेशेंट केयर जो है सफ़र कर रही है, क्योंकि रूल्स नहीं बन रहे हैं, न्यू रिक्रूटमेंट्स नहीं हो रही है। जब ये हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ था तब अगर 100 बेडेड था तो अब 500 बेडेड है, 600 बेडेड है। तो अगर आपने बेड तो बना दिए, लेकिन अगर स्टाफ उतने का उतना ही है तो फिर वो जो सारी कमियां हैं वो पूरी कैसे होंगी। जो पेशेंट जो है वो तो डेफिनेटली सफ़र करेगा। हम लोग अगर नई बिल्डिंग्स बना लें, 10 मशीनें लगा लें, 100 मशीनें लगा लें, वो तब तक चीज़ें काम नहीं करेंगी जब तक आप स्टाफ को जो है यहाँ पे अपना जो नहीं स्टाफ नहीं दे पाओगे। और वो तब होगा, वो चीज़ें तब पॉसिबल है जब यहाँ पे रूल्स बनेंगे। जब रूल्स बनेंगे हमारी प्रमोशंस होंगी, हमारे जूनियर स्टाफ आएंगे और जो है फिर कहीं जाकर जो है पेशेंट की जो है प्रॉपर केयर हो पाएगी। आप ये तो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो है पेशेंट को पूरी केयर मिले, पर क्या आपने ये कभी सोचा है कि एक जो स्टाफ नर्स है या जो एक जो फार्मासिस्ट है, क्या वो अकेले 50 पेशेंट्स, 60 पेशेंट्स देख सकता है? और अगर देख भी ले
देख भी ले तो उससे क्या होगा? क्या वो प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकता है? क्या जो एक पेशेंट एक जो ट्रीटमेंट डिज़र्व करता है उसे वो मिल सकता है? वो कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि एक इंसान फिजिकली भी एग्जॉस्ट हो जाता है, मेंटली एग्जॉस्ट हो सकता है। पेशेंट डीलिंग होती है यहाँ पे, पेशेंट ट्रीटमेंट होता है, पेशेंट को कन्विंस करना होता है कि किस तरीके से आपने काम करना है, और एक अकेला बंदा या 2 बंदे ये चीज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो है इन सारी चीज़ों को जो है टैकल करने के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट रूल्स का होना बहुत ज़रूरी है। रिक्रूटमेंट रूल्स होंगी, जो हमारा स्टाफ इतने सालों से सफ़र कर रहा है उसे जो है प्रमोशन मिलेगी, क्योंकि जो भी बंदे 6 साल 7 साल 8 साल से जो भी यहाँ पे काम कर रहा है, हर किसी बंदे को जो है उसका जो है काम की अप्रिशिएशन मिलनी चाहिए, उसका जो है उसे प्रमोशन मिलना चाहिए, ताकि जिससे और मोटिवेशन मिले उसे कि आगे वो फर्दर अपना और बेस्ट दे सके। हमारे यहाँ पे जितना भी हमारा स्टाफ है, हमारा क्लैरिकल स्टाफ, हमारा नर्सिंग स्टाफ, हमारे MTS जो भी हैं, हमारे जो काउंसलर हैं, हमारे रेडियोग्राफिक टेक्नीशियंस जो हैं, हर बंदा जो है यहाँ पे सफ़र कर रहा है। इतने सालों से जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन्हें किसी भी तरीके की कोई प्रमोशन नहीं है, कोई सहूलियत नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से के द्वारा हमें बोला जाता है कि आप अपना काम करो, जितना पेशेंट आता है आप उतना देखो। पर क्या एडमिनिस्ट्रेशन से हम पूछना चाहते हैं, क्या वो लोग एक टाइम पर 20 पेशेंट्स को हैंडल कर सकते हैं? अगर उनके पास एक भी बंदा चला जाता है तो एडमिनिस्ट्रेशन पूरी हिल जाती है, परेशान हो जाते हैं। तो क्या जो हम एक बंदा जो है दिन में 50-50 पेशेंट्स को देख रहा है, हमारी एक स्टाफ नर्स जो है अकेले 40-40 50 पेशेंट की वार्ड देख रही है, क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो थकते नहीं है? क्या उनके लिए कोई प्रमोशन नहीं होनी चाहिए? क्या उनके लिए कोई अप्रिशिएशन नहीं होनी चाहिए जो इतने सालों से काम कर रहे हैं? नर्सिस डे होता है, वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जाता है, सेलिब्रेशंस की जाती है, और हमारा ये कि हम लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं। कोई भी हेल्थ वर्कर सड़क पर नहीं बैठना चाहता है, कोई भी जो हमारे यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये सड़क पर नहीं बैठना चाहते, और ऐसा कुछ कोई नहीं चाहता है कि पेशेंट सफ़र करे। जो भी जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये हालात से मजबूर होकर, अपनी सिचुएशन से मजबूर होकर बैठे हुए हैं, और अपने हक़ के लिए बैठे हुए हैं। अपना हक़ भी आपको एक भीख की तरह मांगना पड़े तो ये सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है, ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बड़ी शर्म की बात है। और इससे जो सबसे ज़्यादा कौन सफ़र कर रहा है? पेशेंट की जो है केयर सफ़र कर रही है। आप अगर चाहते हैं, अगर आप सच में एक जो है हॉस्पिटल को प्रॉपर तरीके से चलाने, अगर आप सच में लोगों के हित में चाहते हैं कि लोग सफ़र ना करें, तो सबसे पहले तो जो आपको रूल्स फ्रेम करने चाहिए। आप रूल्स बनाएंगे, स्टाफ की कमी पूरी होगी, जब स्टाफ की कमी पूरी होगी तो ऑटोमेटिकली कोई भी पेशेंट सफ़र नहीं करेगा। जब एक प्रॉपर स्टाफ हमारे पास होगा तो लोग क्यों सफ़र करेंगे? लोग सफ़र क्यों कर रहे हैं? लोग इसलिए सफ़र कर रहे हैं क्योंकि स्टाफ लिमिटेड है, इस वजह से लोग सफ़र कर रहे हैं। और जब एक बंदा अकेला 50 पेशेंट्स देखेगा वो कितना देख सकता है? आप भी बताइए ना। कहने को तो मेडिकल कॉलेज है, पर मेडिकल कॉलेज के अंदर के हालात यहाँ के स्टाफ को पता है और लोगों को भी पता है। तो 10 बिल्डिंगें खड़े करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले तो ये बात होनी चाहिए कि आप जो है रिक्रूटमेंट रूल्स फ्रेम करें, ताकि जितने भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, किसी भी वो डिपार्टमेंट के, नॉट अबाउट ओनली नर्सिस, टेक्नीशियंस, क्लैरिकल, वोकल काउंसलर्स, जो भी हमने आपको बताया कि जितना भी जो है कि टीम वर्क है, जो यहाँ पे हर कोई बंदा काम कर रहा है, हर बंदा प्रमोशन भी डिज़र्व करता है विद टाइम टू टाइम। जो उसका काम है, जो उसके वर्क है, जितना वो पेशेंट्स देख रहा है, या जितना भी वो अपना क्लैरिकल काम कर रहा है, या कोई एक्सरे कर रहा है, या कोई CT स्कैन में है, जो भी जिनकी भी पूरी एक टीम वर्क की वजह से हमारा हॉस्पिटल चल रहा है, हर एक बंदा अप्रिशिएशन डिज़र्व करता है और टाइम टू टाइम प्रमोशन डिज़र्व करता है, जो कि उसका हक है। ये कोई किसी पर एहसान नहीं करेगा, सरकार हम पर एहसान नहीं करेगी, ये हर बंदे का हक बनता है। जो भी यहाँ पर बैठा हुआ है, अपनी खुशी से यहाँ कोई नहीं बैठा हुआ है, हर कोई अपने हक के लिए बैठा है और मजबूर होकर बैठा है। कोई नहीं चाहता कि कोई पेशेंट मरे या कोई पेशेंट जो है सफ़र करे। उसके लिए भी इमरजेंसी सर्विसेज ओपन है, ताकि कोई इमरजेंसी आती है तो उसे देखा जाए, ताकि कोई पेशेंट सफ़र ना करे। और कोई भी स्टाफ मेंबर ये कभी नहीं चाहेगा कि पेशेंट सफ़र करे, पर हाँ, जो अपने हक़ की लड़ाई है वो सबको लड़नी है, और जो अपने हक़ की चीज़ है, जो खुद डिज़र्व हम करते हैं, वो हमें मिलना चाहिए, वो सबको मिलना चाहिए। जितने भी हमारे भाई बहनें यहाँ बैठे हुए हैं सबको मिलना चाहिए, क्योंकि हर कोई जो है अपना 100% दे रहा है, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा दे रहा है। एक बंदे से यहाँ 2-2 3-3 लोगों का काम लिया जा रहा है, तो उससे कुछ नहीं होगा। हमारी हेल्थ भी डेटेरियोरेट हो रही है, जो पेशेंट केयर है वो भी डेटेरियोरेट हो रही है, कोई फ़ायदा नहीं है, उससे हर कोई सफ़र कर रहा है। आप रूल्स बनाएं ताकि हमें लोगों को दोबारा सड़कों पर ना आना पड़े, ताकि हम लोग सफ़र ना करें, ताकि पेशेंट सफ़र ना करें, ताकि जो एक इंस्टीट्यूशन जो होता है कि हॉस्पिटल जो है बिल्कुल स्मूथ वर्क करे, ताकि किसी को भी कोई भी तकलीफ़ ना हो, ना हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को तकलीफ़ हो, ना हम लोगों को तकलीफ़ हो, और ना ही जो हमारे बेचारे गरीब जो भाई बहन दूर से पेशेंट्स आते हैं वो सफ़र करें। रिक्रूटमेंट रूल्स बनाए जाएँ ताकि जो जिसको हक बनता है वो उसे मिले। कोविड में काम किया, जब लोग अपने ही रिलेटिव्स को, अपने ही ओल्ड एज पेरेंट्स को यहाँ पे छोड़कर जा रहे थे, हफ्तों तक पूछने नहीं जाते थे, उस टाइम
यहाँ पे अपने घरों को छोड़कर हम लोगों ने यहाँ काम किया है, हमने अपना काम किया और किसी ने उस वक्त ये नहीं सोचा कि हमें सैलरी मिले। सब ये सोचा कि ये हमारा फ़र्ज़ है, हमें पेशेंट्स को देखना, हमें इन्हें बचाना है। अपनों से ज़्यादा लोगों को हमने देखा है तो, और उसका भी ज़ीरो इंसेंटिव, कुछ नहीं मिला यहाँ पे, कुछ भी नहीं। जो बोल रहे थे इंसेंटिव देंगे, उस इंसेंटिव का 1 रुपया भी यहाँ पे किसी को भी नहीं मिला। आप चाहे किसी से भी पूछ सकते हैं, किसी को इंसेंटिव मिले? इवन कि जो GMC जम्मू वगैरह में जो स्टाफ के लिए यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ रखी गई थी, होटल्स रखे गए थे, खाना कुछ नहीं। हमारी लड़कियां तो बेहोश हो गई वार्ड्स में काम करते करते, PP किट्स में पानी की बोतल तक इनको नहीं मिली। तो फिर ये चीज़ जो गलत होती है, अगर आपको काम पूरा लेना है, हम काम कर रहे हैं, हम ड्यूटी कर रहे हैं, ये हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, हमारा पैशन है, हमारी जो है रोज़ी रोटी है। लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं कि कोई किसी की गुलामी करेगा। जो सरकार को है इस बारे में सोचना चाहिए कि जब हर कोई अपने घर पर बैठा हो, चाहे वॉर हो, चाहे फ्लड हो, चाहे कोविड हो, चाहे आने वाले टाइम में कोई वायरस आ जाए, तब भी हेल्थ वर्कर्स आगे होंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन तो तब दिखती भी नहीं है कि हम ना कहीं बीमार हो जाएं, तो सीधी सी बात है। तो जो है उस चीज़ को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे जितने भी यहाँ पे भाई बैठे हुए हैं, बहनें हैं हमारी, जितना भी हमारा जो एक हॉस्पिटल का एक टीम वर्क है, हर कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर रहा है और सबको जो है उनका हक मिलना चाहिए और हर किसी को जो है एक अप्रिशिएशन मिलनी चाहिए, एक टाइम टू टाइम प्रमोशन मिलनी चाहिए, ताकि हमें भी सरकार से कोई शिकायत ना रहे और सरकार को भी हमसे कोई शिकायत ना रहे और लोगों को भी हमसे कोई शिकायत ना रहे, लोग भी ठीक होकर अपने घर जा सकें सुकून के साथ। थैंक यू।